अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज आज 2.2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.2 अपने लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से क्वेश्चन हर हाल में लाजमी आता ही आता है। तो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो सीखना है रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन हम सीखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करनी सीखनी है। इसके अलावा एक्सपोनेंट्स इक्वेशन भी सीखेंगे और उनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स भी सीखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस करें फॉलोइंग इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। इसका पार्ट वन हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी इस टाइप की इक्वेशन जिसमें x पे पावर 2 हो, उसके बाद 1, उसके बाद 0 हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो। तो हमें पहली इक्वेशन उन्होंने दी हुई है ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x पे स्क्वायर है, यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 है। इसी तरह b का जो x स्क्वायर है, उस b पे जो x का है वहाँ पे यहाँ पर x स्क्वायर है। तो हम ऐसी कौन सी सब्स्टिट्यूशन करें कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक बन जाए। तो उसके लिए आप देखें, अगर आप जहाँ पे इक्वेशन पे गौर करें तो अगर हम x स्क्वायर को लेट कर देते हैं y, अगर x स्क्वायर को लेट कर देते हैं y, तो फिर x स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास x4 क्या बन जाएगा, y स्क्वायर बन जाएगा। यानी हम अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर लें, x स्क्वायर यहाँ पर है क्योंकि पावर 4 है, उसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। y का स्क्वायर लेते हैं, देखें x स्क्वायर होल स्क्वायर, x पावर 4 आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, x4 की जगह y स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन से ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सेम टू सेम, वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन ये वाई स्क्वायर प्लस by प्लस c। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 9x रेज़ टू पावर 6। सेकंड पार्ट 9x रेज़ टू पावर 6 माइनस 3x³ प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें क्यूब है और इसमें 6 है। इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन बनाएं, इसमें सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे x³ को y के इक्वल लेट कर देते हैं। जब x³ को y के इक्वल लेट करेंगे तो अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लें तो आपके पास y स्क्वायर जो है वो x रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। हमें x6 को कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, तो हमने देखें सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर लिया। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन जाकर अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखें 9y स्क्वायर, x6 की जगह मैंने y स्क्वायर लिख दिया और x³ की जगह y लिख दिया प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। इसमें क्या करें, इसमें देखें इस टाइप की इक्वेशन में हमें देखना पड़ता है कोई एक चीज़ जो है वो सेम होती है, उस चीज़ को हम y या किसी चीज़ के इक्वल लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ नीचे देखें तो 2 हमें कॉमन नज़र आया, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ये 2 4 से कैंसिल हो गया।
अब आप दोबारा इसको लिखें तो देखें कोई पूरी इक्वेशन में एक चीज़ नोमिनेटर में सेम है और एक चीज़ डिनोमिनेटर में सेम है। देखें 3x और ये 3x सेम है, हम y के इक्वलेट कर देते हैं 3x को, तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अब इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो LCM ले लें यहाँ पर, या दूसरा तरीका यह है कि आप LCM से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दें। तो LCM क्या आता है, इसका 1 है, इसके नीचे भी 1 है, पूरी इक्वेशन का LCM y माइनस 2 आता है। y माइनस 2 को मैं सबसे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो y माइनस 2 इंटू y, इससे मल्टीप्लाई कराया, प्लस y माइनस 2 इंटू 2 ओवर y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इंटू y माइनस 2। मैंने y माइनस 2 से पूरी इक्वेशन के हर मेंबर को मल्टीप्लाई करा दिया है। ये आ गया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस ये y कैंसल, 2 सिंपल बच गया है, और माइनस y प्लस 2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया। मज़ीद आगे देखें, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इस तरफ ले आते हैं, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 2y और एक y इसमें से निकाल दें, y प्लस 2 माइनस 2 कैंसर हो रहे हैं, तो प्लस 0 लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला वेरिएबल जो है उसमें पावर 2, दूसरे पे 0 और आगे कांस्टेंट होता है, तो उसको आप 0 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी लिखें तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तीसरा पार्ट था। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन आएंगी। अभी आपने 2 टाइप्स सिर्फ सीखी हैं, 3 टाइप्स और भी इसमें आपने इंक्लूड करनी है। 4 पार्ट, x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ देखें एक न्यूमरेटर में ये सेम है और ये यहाँ पे सेम है। अगर हम इसको y के इक्वलेट कर देते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर को, तो हमारी इक्वेशन इजीली क्वाड्रेटिक बन सकती है। पिछले पार्ट की तरह ही आ गया है। अब y को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इधर भी और इधर भी, y इंटू वाई प्लस वाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4y। ये y कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर दें, y स्क्वायर प्लस माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट टाइप जो है वो थोड़ी सी 9th क्लास में पढ़ी हुई है आपने, लेकिन यहाँ इसको रिड्यूस करना थोड़ा सा आपको लेंथी काम करना पड़ता है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन में क्या करना है, किसी तरह हमने इसको भी इस जैसा बना दें ताकि ये स्क्वायर बन जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है, आप इसको लेट कर दें x के इक्वल, इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करें तो ये चीज़ बनती है। आपने एक फार्मूला याद रखना है, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर इसकी हेल्प से ये चीज़ बन सकती है। तो हम इसमें एक तरीका ये है कि x प्लस 1 बाई एक्स को आप y के इक्वल लेट कर लें, यही ज़्यादा कॉमन मेथड है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इधर भी ले लें और इधर भी ले लें, तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उस 2 को इधर में ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर।
अब आप देखें आपको दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई है और साथ में एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू मिल गई है। यहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर देते हैं 3 इंटू वाई स्क्र माइनस 2 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्र माइनस 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्र प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखें हमने क्वाड्रेटिक में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह की एक और टाइप है, एक और क्वेश्चन नहीं है लेकिन उसको आपने इधर कन्वर्ट करना है। रेसिप्रोकल टाइप की इक्वेशन है 3x रेज़ टू पावर 4 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस होती हैं। इनको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, आपने पढ़ने भी हैं, क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं। ये पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड करा देना है एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड कराएंगे तो आपको एक नई चीज़ मिल जानी है यहाँ पर, प्लस 7x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या बच गया 3x स्क्वायर। ये यहाँ पे देखें 7x प्लस यहाँ पर 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो इनको ऐसे ही छोड़ दें। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी करें आप, 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या है प्लस 7x माइनस 7 बाय एक्स, एक्स वाली टर्म इकट्ठी करनी है और कांस्टेंट आपने एंड पे ले जाना है। अब देखें इधर 3 कॉमन है तो क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 कॉमन है x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो पिछला पार्ट था उसकी तरह ये आ गई है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ x माइनस 1 बाय एक्स है, यहाँ पर x प्लस 1 बाय एक्स है, लेकिन इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो इसमें आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी आप इसका स्क्वायर लेकर ये चीज़ बना सकते हैं। तो हम फिर इस चीज़ को y के इक्वल लेट कर देते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स, स्क्वायर लें दोनों तरफ, x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर, इस 2 को इधर ले आते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखें अब हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई है और इसकी वैल्यू भी मिल गई है। हम ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। चलें इसको पुट करते हैं, 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, 3y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो लास्ट में देखें आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो एक और इस तरह देखें, जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आया उसको पहले आपने इस फॉर्म में लेके जाएंगे, उससे आप फिर दोबारा क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक में लेके जाने के लिए आप आगे भी पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर पे आपने डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करने से कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, कोई कॉमन है उनमें से तो ले लें। यहाँ पर 3 कॉमन था
उसके बाद ये दो आपके पास ब्रैकेट्स में चीज़ें आएंगी, x प्लस 1/x भी आ सकता है, x माइनस 1/x भी आ सकता है। इन दोनों को आपने सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना देनी है। इसी तरह का नेक्स्ट पार्ट भी है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस होती हैं। 6 पार्ट को देखते हैं, 7 पार्ट को, बल्कि ये एक ही पार्ट है इसका। अब एक्सपोनेंट्स इक्वेशन आ गई हैं 7 पार्ट। क्या है आपके पास, a के रेज टू पावर 2x प्लस b के रेज टू पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये थोड़े आसान होती हैं कन्वर्ट करनी, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा y किसको लेना है और x किसको लेना है। ये देखें k को अगर आप लिखें ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर पावर से मल्टीप्लाई कर 2x दोबारा आ जाता है, प्लस b, उसके बाद k रेज टू पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसलिए ब्रैकेट्स में लिखे हैं ताकि आप इजीली जज कर सकें कि सब्स्टिट्यूशन किसकी करनी है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ रही है y इज इक्वल टू के एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूशन इधर पुट कर देते हैं, ए वाई स्केयर, इस पे स्केयर है तो y है, ये स्केयर आ गया, प्लस बी के बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट कुछ इसी तरह से है, 8 क्रॉस 4 रेज टू पावर x माइनस 7 क्रॉस 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 8 क्रॉस 4 रेज टू पावर x को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ, माइनस देखें 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ मैं पहले स्टेप में, माइनस 7 क्रॉस 2 की पावर x को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब ये मैंने स्क्वायर लिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x 8 क्रॉस 2 की पावर x का स्क्वायर। बात एक ही है, क्या आंसर आएगा 4x माइनस 7 क्रॉस 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा 8 क्रॉस, अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो ये देखें 8y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें y की वैल्यू पुट की, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, माइनस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी तरह नेक्स्ट टाइप भी एक्सपोनेंट्स की है, नेक्स्ट बल्कि चेंज है, पार्ट 9 आ गया। पार्ट 9 क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस प्लस 3 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 6। इस टाइप में क्वाड्रेटिक कैसे बनाएं, हम इन तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं 9th में भी हमने पढ़े थे, उसमें आप पेयर्स बना लेते हैं, एंड्स के जो कांस्टेंट होते हैं उनको ऐड करना पड़ता है। जैसे मैं अगर इसको और इसको देखता हूँ तो क्या आंसर आता है, -1 -2 कितना आ रहा है, -3। इनको देखता हूँ +3 -6 क्या आंसर आ रहा है, -3। सेम आ रहा है इस पेयर का भी और इस पेयर का। यहाँ तरतीब से चलें लिखे आपको मिल गए, बाज़ में तरतीब चेंज होती है तो आपने फिर उनके हिसाब से ही चलना होगा। तो यहाँ पर यही पेयर बन जाते हैं, हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे दोनों पेयर्स को, यानी x माइनस 2 और x माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 और x माइनस 6 को सॉल्व करेंगे। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई दो चीज़ें सेम आ जाएंगी दोनों में, इधर भी और इधर भी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, इधर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इन इज इक्वल टू 6। मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, x को पहले इन दोनों से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर -1 को दोनों से, ये आंसर आया। इधर भी यही काम किया, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इधर मल्टीप्लाई कराया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
इधर भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 18 इज इक्वल टू 6। देखें यहाँ पर ऐड हो रहे थे, -2x माइनस एक्स माइनस 3x, इसी तरह -3x, तो लेट कर देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई के। इधर देखें दोनों सेम है, तो y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 18 इज इक्वल टू 6। इनको मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 2y माइनस 36 इज इक्वल टू 16। वाई स्क्वायर माइनस ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 16y माइनस 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आता हूँ मैं, वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 52 इज इक्वल टू 0। तो ये भी देखें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।